नमस्कार दोस्तों, बुलियन मार्केट के एक और ताज़ा अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 मार्च 2026 और शनिवार का दिन है। पिछले कुछ हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों ने जिस तरह का उतार चढ़ाव दिखाया है, उसने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को असमंजस में डाल दिया है। कभी कीमतें आसमान छूती हैं, तो कभी अचानक आई गिरावट सबको चौंका देती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी के क्या भाव हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का क्या हाल है और सबसे महत्वपूर्ण कीमतों में इस भारी हलचल के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सोने के भावों से। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में हल्की रिकवरी देखी गई है। 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्धता। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,44,000 रूपए से 1,45,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। कल की तुलना में इसमें करीब 1,500 रूपए से 2,000 रूपए की बढ़त देखी गई है। 22 कैरेट सोना जेवर वाला सोना गहने बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,32,000 रूपए से 1,33,500 रूपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। 18 कैरेट सोना डायमंड ज्वेलरी के लिए उपयोग होने वाले 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,08,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। शहरों के अनुसार सोने के भाव प्रति 10 ग्राम: दिल्ली 1,44,690 रूपए 24 के, मुंबई बेंगलुरु कोलकाता 1,44,540 रूपए 24 के, चेन्नई 1,45,630 रूपए 24 के। यहाँ स्थानीय मांग के कारण भाव थोड़े ऊंचे हैं। चांदी की चमक और भारी उतार चढ़ाव। अब बात करते हैं सफेद सोने यानी चांदी की। चांदी में सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा अस्थिरता, वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। आज भारतीय बाजार में चांदी की कीमत 2,39,900 रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर स्थिर होने की कोशिश कर रही है। आपको याद दिला दें कि इसी मार्च महीने की शुरुआत में चांदी 3,15,000 रूपए के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई थी, लेकिन वहां से इसमें करीब 18 से 19% की भारी गिरावट आई है। 1 ग्राम चांदी 239 रूपए 90 पैसे, 100 ग्राम चांदी 23,990 रूपए, 1 किलोग्राम चांदी 2,39,900 रूपए। चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में चांदी आज भी 2,45,000 रूपए से 2,50,000 रूपए के प्रीमियम भाव पर बिक रही है। कीमतों में उतार चढ़ाव के 5 बड़े कारण। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कीमतें इतनी तेजी से नीचे क्यों आईं और फिर आज क्यों बढ़ रही हैं। इसके 5 मुख्य कारण हैं। भू-राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष ने बाजार को हिलाकर रखा है। जब भी शांति की खबर आती है, कीमतें गिरती हैं और जब तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की तरफ भागते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व यूएस फेड रिजर्व अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से सोने और चांदी पर दबाव बना रहता है। औद्योगिक मांग, इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी की कीमतों में गिरावट का एक बड़ा कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी और सोलर पैनल सेक्टर में तकनीक का बदलना भी है। हालांकि लॉन्ग टर्म में औद्योगिक मांग अभी भी मजबूत है। डॉलर बनाम रुपया। भारतीय रुपया फिलहाल डॉलर के मुकाबले 99 रूपए से 100 रूपए के स्तर पर है। कमजोर रुपया घरेलू बाजार में सोने को महंगा बनाए रखता है। प्रॉफिट बुकिंग। ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग की है, जिससे कीमतों में सुधार करेक्शन देखने को मिला है। निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह। अगर आप इस समय सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो विशेषज्ञों की राय क्या है। शादी ब्याह के लिए खरीदारी। चूंकि कीमतें अपने मार्च के पीक से काफी नीचे आ चुकी हैं, इसलिए यह गहनों की खरीदारी के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। निवेश के लिए इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय किस्तों में खरीदारी स्टैगर्ड बाइंग करें। अगर सोने के भाव 1,40,000 रूपए की तरफ गिरते हैं तो वह खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा। चांदी का भविष्य। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े संस्थानों का अनुमान है कि 2026 के अंत तक चांदी फिर से वापसी करेगी और 3,50,000 रूपए प्रति किलो के स्तर को छू सकती है। निष्कर्ष 9 से 10। तो दोस्तों, यह था 28 मार्च 2026 का बुलियन मार्केट अपडेट। बाजार में अनिश्चितता अभी बनी रहेगी, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा जरूर करें और हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदे। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रोजाना के भावों से अपडेट रहें। धन्यवाद।